हेलो बच्चों, कैसे हो आप बच्चों। आज हम सामाजिक विज्ञान सामान्य चेतना के अंतर्गत आज हम बाल विवाह के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर बाल विवाह है क्या, इसके बारे में देखेंगे। जैसे आपको सभी को पता है कि बाल विवाह जिसे एक सामाजिक अभिशाप भी माना गया है हमारे भारतीय समाज में। तो आइए देखते हैं कि बाल विवाह क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। बाल विवाह अर्थात बचपन में ही होने वाले विवाह को ही बाल विवाह कहा जाता है। अर्थात यदि लड़के और लड़की की उम्र कम है और उसके मर्जी के विरुद्ध यदि उसका विवाह कर दिया जाता है तो ये बाल विवाह की श्रेणी में आता है, जो कि एक कानूनन अपराध माना गया है। आइए बच्चों देखते हैं कि बाल विवाह होने के कारण क्या है। क्या कारण है कि बाल विवाह होता है। पहला है गरीबी और अशिक्षा। निर्धनता और अज्ञानता के कारण गरीब परिवार या अशिक्षित लोग बाल विवाह करने पर मजबूर हो जाते हैं। इसके अलावा लड़कियों को उचित शिक्षा न मिल पाना सही ढंग से, यह भी एक बाल विवाह का कारण है। इसके साथ साथ आज भी हम देखते हैं कि लिंग भेद, लड़का और लड़की में भेदभाव के कारण से लड़कियां कम उम्र में ही ब्याह दी जाती हैं, उसको कम महत्व दिया जाता है। इसके अलावा समाज के भय से लोग जो है वो दहेज के भय से जो है वो लोग जो है अपनी लड़की का कम उम्र में शादी कर देते हैं। तो ये सभी कारण जो है बाल विवाह का है। अब देखते हैं बाल विवाह के दुष्परिणाम क्या है। क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं कम उम्र में विवाह होने से। पहला है लड़कियों की आगे की पढ़ाई रुक जाती है। यदि किसी लड़की की कम उम्र में विवाह कर दी जाती है तो उसकी आगे की पढ़ाई जो है वो में रुकावट आ जाती है। इसके अलावा उसको कम उम्र में माँ का बोझ उठाना पड़ता है, माँ का भार उठाना पड़ता है। साथ ही साथ बच्चों उसको गरीबी कुंठा का शिकार होना पड़ता है परिवार और समाज में। साथ ही साथ बच्चों उनको घरेलू हिंसा का भी जो है वो शिकार होना पड़ता है। तो ये बहुत सारे दुष्परिणाम हैं। इसके अलावा बच्चों शिशु और माता का भी मृत्यु का भय बना रहता है कम उम्र में विवाह होने से, और शारीरिक निर्बलता भी आती है। इसके अलावा बाल विवाह रोकने के क्या क्या उपाय हैं, आइए हम चर्चा करते हैं। पहला उपाय है बच्चों बाल विवाह रोकने का कि कठोर यदि कानून बनाया जाए और उसको सही ढंग से लागू कर दिया जाए तो बाल विवाह को हम रोक सकते हैं। साथ ही साथ सभी का सामुदायिक सहभागिता हो, सामाजिक कुप्रथाओं का अंत कर दिया जाए यदि, तो हम बाल विवाह को रोक सकते हैं। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण है स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना। लड़कियों को आगे पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें तब हम बाल विवाह को रोक सकते हैं। साथ ही साथ नुक्कड़ नाटक, मीडिया, समाचार पत्र या शिक्षा का प्रसार के द्वारा हम बाल विवाह पर रोक लगा सकते हैं। अब देखते हैं बच्चों बाल विवाह रोकने के लिए क्या क्या सरकारी और गैर सरकारी संगठनों ने क्या क्या प्रयास किया। सबसे पहला प्रयास रहा राजा राममोहन राय जी का, जिन्होंने बाल विवाह रोकने के लिए अथक प्रयास किया। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती, सावित्रीबाई फुले जी, इन महान समाज सुधारकों का विशेष योगदान रहा बाल विवाह रोकने के लिए। इसके परिणाम स्वरूप ही बाल विवाह ब्रिटिश शासन के अंतर्गत बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 पारित किया गया है, जिसे आगे जाकर के शारदा एक्ट के नाम जाना गया है, जिसमें लड़का और लड़की की विवाह की उम्र को निश्चित कर दी गई। और इसके प्रणेता श्री हरविलास शारदा जी को माना गया, जिनके अथक प्रयास से यह कानून संभव हो पाया। तो बच्चों आज हमने देखा कि बाल विवाह क्या है, कैसे इसको रोक लगा सकते हैं, और हम अपने बच्चों के होठों पर कैसे मुस्कान ला सकते हैं और समाज को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। बच्चों आपको वीडियो कैसे लगा बताइएगा।